हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ लेट का प्रयोग करके कैसे आप बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। यूज ऑफ लेट का अर्थ होता है दो। सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम और सोहन का ऑब्जेक्ट सोहन होता है। कहने का मतलब अगर कोई नाम आता है तो नाम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाम ही होगा। ठीक, तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे मुझे पढ़ने दो। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, इसको आप अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें दो का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, लेट। क्या लिखना है, लेट। उसके बाद हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पे हमने दे रखा आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो क्या हो जाएगा, लेट मी। लेट मी, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो क्या हो जाएगा, रीड। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। दूसरा है मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसलेट करना है दो का, क्या हो जाएगा, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है इसका, मी। उसके बाद जाने का क्या हो जाए, गो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। और आपको बताते हैं, सबसे पहले हम आपको अब स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके बाद हम आपको बताते हैं। लेट हो जाएगा हमारा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, जैसे मुझे इस किताब को, मुझे इस किताब को पढ़ने दो। मुझे इस किताब को पढ़ने दो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, लेट। उसके बाद इसका ट्रांसलेट करना है, क्या हो जाएगा, मी। लेट मी, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, लेट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट मी रीड। काम हो रहा है पढ़ने का, लेट मी रीड। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, क्या, इस किताब को। क्या हो जाएगा, दिस बुक। लेट मी रीड दिस बुक, मुझे इस किताब को पढ़ने दो। उसे एक गिलास पानी पीने दो। उसे एक गिलास पानी पीने दो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दो का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है हिम, उसके बाद इसको रखना है, लेट हिम। पीने का क्या हो जाएगा, ड्रिंक। एक गिलास पानी को अंग्रेजी में बोलते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट हिम ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसे एक गिलास पानी पीने दो। मुझे खेलने दो। उसे जाने दो। मुझे पढ़ने दो। उसे सोने दो।
मुझे सीखने दो। ठीक। मुझे खेलने दो, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट। उसके बाद हमें इसका ट्रांसलेट करना, ऑब्जेक्ट लाना है, तो लेट मी खेलने का प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। उसे जाने दो तो क्या हो जाएगा? लेट हिम गो। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, लेट हिम गो, उसे जाने दो। मुझे पढ़ने दो तो क्या हो जाए? लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। मुझे इस गरीब आदमी की सहायता करने दो, मुझे इस गरीब आदमी की सहायता करने दो। उसे इस कमरे में सोने दो, मुझे इस गरीब आदमी की सहायता करने दो। सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? लेट मी हेल्प, लेट, उसके बाद इसका लेट मी हेल्प इस गरीब आदमी की, क्या हो जाएगा? दिस पुअर मैन, दिस पुअर मैन, दिस पुअर मैन, लेट मी हेल्प दिस पुअर मैन, मुझे इस गरीब आदमी की सहायता करने दो। उसे इस कमरे में सोने दो, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, उसे इस कमरे में सोने दो। उसे वहां बैठने दो, हमें यहाँ खेलने दो, मुझे जाने दो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। और मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हम चेक करके आपको बताएंगे कि क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।